लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2030 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम 4 अध्याय पहले कर चुके हैं। आज हमारा जो 5वां अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, यानी हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग आने वाला है। क्या है? एक नियम या यूनिटरी मेथड्स। तो आप लोग मैथ पढ़ रहे हो, आपके लिए जरूरी, आपकी परीक्षा में आएगा। लेकिन जब हम बाजार जाते हैं, बाजार जाते समय हमने कोई सामान खरीदना है और उस सामान की खरीद के बाद हमने कितने पैसे उसको देने चाहिए, यह जानने के लिए हमें एक एक नियम की आवश्यकता होती है। मान लीजिएगा आपने बाजार से केले खरीदने हैं और केले का मूल्य 70 रुपए है एक दर्जन का। अब आपको 3 केले खरीदने हैं, तो बिना एक एक नियम के हम उन 3 केलों की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ये आपको चीनी खरीदनी है और चीनी का मूल्य मान लीजिएगा 48 रुपए पर केजी है और आपको चाहिए 150 ग्राम चीनी। तो उस 150 ग्राम चीनी को खरीद के बाद पैसे देने के लिए हमें एक एक नियम की आवश्यकता है। या हमने कोई कपड़ा खरीदना है, मान लीजिए हमने कोई कपड़ा खरीदना है और उस कपड़े का मूल्य दे दिया कि 150 रुपये मीटर है और आपको 3.5 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो उसके लिए हमें एक एक नियम की आवश्यकता है। तो हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। आपकी जो पुस्तक है उसके एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में लेंगे। आज हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में एक एक नियम होता क्या है। और एक एक नियम आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखने होने के बाद भी हम बाजार में जाते हैं, बाजार से सामान खरीदते हैं और एक व्यक्ति जो अनपढ़ है वह भी इस चीज को आसानी से निकाल कर आपको देता है, क्योंकि उसको इसके लिए ट्रेन किया गया है कि एक एक नियम से कैसे वह जो अमाउंट बड़ी मात्रा में उसने बेचना है वह छोटे अमाउंट में किस प्रकार से बेचेगा और किस प्रकार से पैसे लेगा। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य 400 रुपये दिया है, तो 8 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक कुर्सी का मूल्य, सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक कुर्सी का मूल्य बराबर 400 रुपये। एक कुर्सी 400 रुपये में आती है। पूछा क्या गया कि 8 कुर्सी कितने में आएगी। तो सरल सी बात है, आपसे पूछा जाए कि एक कुर्सी 400 की है तो 2 कितने की होंगी, तो आप इसको डबल कर दोगे, 400 प्लस 400 जोड़ दोगे यानी 800 हो जाएंगे। 3 का जाए तो 3 बार जोड़ दोगे, 4 का जाए तो 4 बार जोड़ दोगे, या फिर गुणा कर दोगे। तो यहाँ पर सीधा गुणा ही होना है। 8 कुर्सियों का मूल्य, 8 कुर्सियों का मूल्य बराबर क्या होगा 400। एक कुर्सी का मूल्य गुणा में कुर्सियों की संख्या, यहां पर ये लिख देते हैं। एक कुर्सी का मूल्य गुणा में कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या, यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना है 400 में दिया है। कुर्सियां कितनी है 8 हैं, तो अब इनका ही हमें गुणा करना है। तो 8 का 4 का गुणा करना है, सिर्फ 8 चौके 32, 2 जीरो लगा देने, यानी 3200 रुपए की ये कुर्सियां आएंगी। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, आप बाजार में गए, आपसे कहा जाए कि आपको पेन खरीदने के लाने हैं और पेन खरीदने गए तो पेन वाले ने आपको बताया कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है और आपको 4 पेन खरीदने हैं। तो आप क्या करोगे, 4 पेन हैं, एक की कीमत 5 है, तो 5 चौके 20 रुपये आप उसको अदा कर दोगे। ऐसी और भी चीज़ पूछी जाए और भी आपसे कहा जाए कि आपने बिस्किट्स के पैकेट खरीदने हैं और आप बिस्किट्स के पैकेट खरीद रहे हो और एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य मान लीजिए ₹7 है, 7 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट है और आप 6 पैकेट खरीदना चाहते हो। तो 6 पैकेट का मूल्य क्या होगा, 6 गुणा में 7 यानी 6 सत्ते 42 रुपये के आपके वो पैकेट्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो मूल्य है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक इकाई का मूल्य पता हो तो हम चाहे कितनी भी इकाइयों के मूल्य को निकाल सकते हैं और बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यही आपके इस चैप्टर में बताया गया है। यह हमारे जीवन का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम अपने दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनमें बाजार जाते समय या फिर और भी कुछ चीज़ें होती, बंटवारे होते हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है, यदि 12 गेंदों का मूल्य 180 रुपये है तो एक गेंद का मूल्य बताइए क्या है। 12 गेंदों का मूल्य दिया है, कितना है 180 रुपये है। 12 गेंदों का मूल्य 180 रुपये है तो एक का निकालना है।
अर्थात इसको हमने क्या करना है, 12 जगह डिवाइड कर देना है कि भाई 180 रुपये 12 जगह कैसे डिवाइड होंगे, वही एक गेंद का मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक गेंद का मूल्य बराबर 180 रुपये है, और कुल गेंदें जितनी हैं उनका भाग कर दो, कुल कीमत बटे में कुल कीमत बटे में वस्तुओं की संख्या यहाँ पर आती है, वस्तुओं की संख्या। तो एक की कीमत आ जाती है, तो 180 बटे 12। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो 12 एकम 12, 6 बच गए, 60 हो गए, तो 12 पंजे 60, यानी एक जो गेंद है वो कितने की आएगी, 15 रुपये की हमें मिल जाएगी। ऐसे ही और भी चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिएगा आपसे कह दिया गया कि 10 कॉपियाँ हैं, 10 कॉपी आप खरीदने गए हो, तो 10 कॉपियों की कीमत उसने बता दी 200 रुपये है, तो 10 कॉपियों की कीमत 200 रुपये। अब आपने खरीदनी है 2, तो 2 की कैसे निकालो, पहले एक की निकाल लो, एक कॉपी का मूल्य निकाल लो पहले, यानी 200 बटे में कितनी है 10, तो कितनी होगी, एक कॉपी का मूल्य 20 रुपये। अब हमने कितने का निकालना है, 5 का, तो 5 का क्या कर देंगे, 5 गुणा में 20, यानी 20 पंजे 100, यानी 100 रुपये की हमारी 5 कॉपियाँ आ जाएंगी। ऐसे यदि 3 पूछा जाए तो 20 3 60 हो जाएंगी, 2 पूछा जाए तो 20 दूनी 40 हो जाएंगी, 6 पूछा जाए तो 6 दूनी 12, 120 रुपये की हो जाएंगी। इस प्रकार से हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। यही क्या है, हमारा एक नियम है कि हम किसी भी कीमत को निकालने के लिए पहले एकांक पर आ जाएं, यानी उसकी जो एकांक है, यानी उसकी जो लास्ट यूनिट है, छोटी से छोटी यूनिट है, उस छोटी से छोटी यूनिट का मान निकाल के हम उसके और भी जो ग्राम है, किलोग्राम है, उनका मूल्य निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 12 रुपये है, तो 5 केलों का मूल्य क्या होगा, 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना है, 72 रुपये है। तो 5 केलों का मूल्य हमने निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 केले, अब हमने 1 दर्जन का दिया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 1 दर्जन यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 12 केलों का मूल्य, 12 केलों का मूल्य क्या हो गया, 72 रुपये हो गए। तो 1 केले का मूल्य क्या हो जाएगा, 72 बटे में 12। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होता है, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, यानी 6 रुपये का 1 केला आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 5 केलों का मूल्य लेना है, 5 केलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 5 केले हैं, 1 की कितनी है 6, यानी 6 पंजे 30 रुपये के कितने केले आएंगे, 5 केले आएंगे। ऐसे ही हम और भी उदाहरण ले सकते हैं जिनकी सहायता से हम अपने एक नियम को समझ लेंगे। तो आशा करता हूँ आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होगे। समझ लोगे तो आपकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वह आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, क्योंकि हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ देते हैं कि माना कि आप चीनी खरीदने गए और चीनी वाले ने आपको कीमत बता दी 45 रुपये केजी है, यानी 1 केजी का मूल्य आपको 45 रुपये देना है, और आपको सिर्फ 25 ग्राम चीनी खरीदनी है, तो आप कितने रुपए दोगे। तो क्या है, 1 केजी चीनी की कीमत या भाव, एक ही बात है, बराबर है 45 रुपये, यानी 45 रुपये की 1 केजी आती है। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ 25 ग्राम, केजी नहीं 25 ग्राम चीनी को हमने खरीदना है। तो अब हम कितने रुपए देंगे, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ग्राम में दिया है तो ग्राम की कीमत निकाल लेंगे, यानी 1 ग्राम की कीमत को निकाल लेंगे। फिर 1 ग्राम की जो कीमत आ जाएगी उसमें क्या कर देंगे, समझ गया, 25 से गुणा कर देंगे। तो 1 केजी अर्थात 1000 ग्राम
चीनी का मूल्य हम जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और 1000 ग्राम की कीमत कितनी है? रुपये 45 दे रखी है। अब 1 ग्राम की क्या होगी? 1 ग्राम की कीमत क्या आ जाएगी? 45 बटे में 1000 पूरा। अब हमने निकालना कितने की है? 25 ग्राम की। तो 25 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 45 गुणा में 25 बटे में 1000। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करते ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो पहले क्या है? 25 चौके 100, 40 हो गया, यानी 45 बटे में 40 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? 5 से फिर कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 निम 45, यानी 9 बटे 8 रुपये हो गए। अब इसको और आगे हल कर देंगे तो 8 एकम 8 1 बच गया, कितने हो गए? 10 हो जाएंगे। भाग करके दिखा देता हूँ, 9 में भाग करना है 8 का, तो 8 एकम 8, यानी 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, तो 8 एकम 8, फिर 2 बच गए, पॉइंट लगाए 0 ले लेंगे, 8 दूनी 16, यानी 16 बटे, अब इसमें क्या है? 4 बच गए, 40 हो गए, तो 8 पंजे 40, यानी 1.125, यानी 1 रुपया और 101 रुपये और 125 पैसे, यानी 125 1.25। अब इसको दशमलव के 2 स्थानों तक लें तो क्या आ जाएगा? 1 2 3, यानी 13 पैसे और देने पड़ेंगे हमें। 1 रुपये 13 पैसे उसको देने पड़ेंगे। या हम इसको और भी आसान करना चाहें, जैसे इसकी कैलकुलेशन है, यही इसका आंसर होगा। मान लीजिएगा इसकी जगह हम 44 ले लेते हैं, तो यहाँ 44 हो जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा, वही बात आ जाएगी, सिर्फ यहाँ पर ये 44 हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन और अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 44 बट्टे 40 हो गया, यानी 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बटे में 10, यानी 1.1, यानी 1 रुपया 10 पैसा आपको उसको देना पड़ेगा जब आप 25 ग्राम चीनी खरीद रहे हो। मान लीजिएगा और भी चीज़ें हमें लेनी है, उन चीज़ों का मूल्य निकालने के लिए हमें इसी की ज़रूरत होगी। मान लीजिएगा हमें बाज़ार में गए और बाज़ार में जाने पर हमें बताया गया कि आपको कपड़ा खरीदना है और कपड़े का मूल्य दे दिया कि 160 रुपये का 1 मीटर है और आपको 125 सेंटीमीटर यानी 1.25 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो आप उसकी कीमत कैसे निकालोगे? तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर दिया है रुपये 160 हैं, 160 रुपये का देते हैं। अब आपने निकालना कितना है? 125 सेंटीमीटर का। तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप जानते हो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 1.25 मीटर लेना है, यानी 125 सेंटीमीटर लेना है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, 1 मीटर अर्थात 100 है, इसी को हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, अर्थात 160 बटे में 100 रुपये आ जाएंगे। ये रुपये आ गए 160 बटे में 100 रुपये का 1 सेंटीमीटर आता है। हमने क्या करना है, 125 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदना है, तो क्या करेंगे, 160 गुणा में 125 बटे में 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ से क्या है, 25 से पहले तो एक ये 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10 और 5 25 और ये 5 दूनी 10, 2 से ये 8 बार कट गया। अब इसका गुणा कर देंगे, 25 अट्ठे 200, यानी 200 रुपये का 1.25 मीटर कपड़ा आ जाएगा, यदि उसकी कीमत क्या है, 160 रुपये पर मीटर है। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आज आपने मेरे द्वारा समझाए गए इस एक नियम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।